This is me Mudita and welcome on Mudita IS Warriors. Guys, today we are going to discuss worksheet number 79 of social studies और यहाँ पे हम रिवीजन करने वाले हैं ज्योग्राफी में एक न्यू चैप्टर की जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का हम रिवीजन करने वाले हैं और ये रिव्यू शीट 1 है, दैट मीन ये फर्स्ट रिवीजन है इस चैप्टर की। ये वर्कशीट आपको 2 Feb 2021 को प्रोवाइड की जाएगी। अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जैसे कि हम लास्ट 2 वर्कशीट से देख रहे हैं, आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। क्वेश्चन 1 to 5 आपको वेरी शॉर्ट आंसर देने हैं, 1 वर्ड और सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 30 वर्ड्स में, ठीक है। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया जा रहा है पैसेज। तो क्वेश्चन 6 में हम पैसेज के बेस्ड पे इन क्वेश्चंस के आंसर करने वाले हैं। क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 दीज आर लॉन्ग क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कहेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको 3 to 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें हम डिस्कस करेंगे। और आपके लिए कोविड के लिए मैसेज है कि आपको हैंड वॉश करते रहना है। चलिए फटाफट से सॉल्यूशन देख लेते हैं। टॉप कमेंटर में सेलेक्ट हुए हैं शिवम करण। शिवम करण ने बहुत अच्छे से लास्ट वर्कशीट में जो क्वेश्चन पूछा था उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैंने फैक्टर्स पूछे थे, 2 फैक्टर बताइए जो अफेक्ट करते हैं हमारे क्लाइमेट को, ठीक है, वेदर और क्लाइमेट को। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसलिए आज के ये टॉप कमेंटर होते हैं। आप भी टॉप कमेंटर बन सकते हैं और हासिल कर सकते हैं, गुड, ठीक है। और यहाँ पे वीडियो में आपका भी नेम शो किया जाएगा। अच्छे से क्वेश्चन जो पूछा जाए उसका आंसर करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होती है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिजीनियस एक्सोटिक वेजिटेशन। इंडिजीनियस एक्सोटिक वेजिटेशन क्या होता है? तो द फ्लोरा ऑफ इंडियन ओरिजिन आर कॉल्ड इंडिजीनियस वेजिटेशन वाइल द फ्लोरा ऑफ फॉरेन ओरिजिन आर कॉल्ड एक्सोटिक वेजिटेशन। बहुत ही सिंपल भाषा में मैं बता दूं कि देशज यानी देसी वेजिटेशन और विदेशी वेजिटेशन क्या होता है, ये आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, जो अपने देश में भारत में पाया जाएगा वो क्या है, देशी है यानी इंडिजीनस है, और जो फॉरेन से हमारे देश में आया है वो एक्सोटिक है। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि गोभी हो गई, फूल गोभी, तो वो क्या है, आपको वो हमारे देश से मिलती है। लेकिन ब्रोकली उसी का एक वैरायटी है, लेकिन वो हमारे देश में नहीं उगाई जाती, तो वो कैसी हो गई, एक्सोटिक हो गई। बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन 2 में बोला है सुंदरी ट्री इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट वेजिटेशन। तो ये किस तरह के वेजिटेशन सुंदरी ट्री होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट का ये करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला है व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ थॉर्न फॉरेस्ट वेजिटेशन। थॉर्न फॉरेस्ट वेजिटेशन का मेन फीचर क्या है? तो इन द थॉर्न फॉरेस्ट मेनली थॉर्न ट्री एंड द स्टब्स आर फाउंड वूज रूट्स आर लॉन्ग एंड द लीव्स आर शॉर्ट। यहाँ की जो रूट्स होती हैं, देखिए थॉर्न यानी जो कटीले पेड़ होंगे ना, जो कटीले पेड़ होंगे, तो देखिए ऊपर क्या होंगी कि पत्तियाँ छोटी होंगी, लीव्स छोटी होंगी। क्यों? वाटर लॉस को कम करने के लिए। वाटर लॉस को कम करने के लिए आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि वाटर लॉस यानी कि इवेपोरेशन जितना कम होगा पत्तियों से, तभी तो वो पानी को बचा के रखेगा। और जो जड़ें होंगी वो दूर दूर तक फैली होंगी। क्यों? क्योंकि वो वाटर की खोज में, पानी की खोज में दूर तक फैली होती हैं, ठीक है। साइंस से रिलेट करके देखो, ज्योग्राफी बिल्कुल साइंस की तरह ही है। इन विच स्टेट नंदा देवी बायो रिजर्व इज लोकेटेड। तो नंदा देवी कहाँ लोकेटेड है? उत्तराखंड में। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे कि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं आफ्टर 12th, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो याद रखना आगे भी। मैंने एक वीडियो डाला था CTET का, तो बच्चे पूछ रहे थे मैम ये क्या है? तो ये होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। जो आपके टीचर होते हैं उन्हें पहले ये टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है, ये प्रूफ करने के लिए कि वो पढ़ाने के योग्य हैं कि नहीं है, ठीक है। तो ये टीचरों का टेस्ट होता है, उसके बाद ही वो आप लोग को पढ़ा पाते हैं। क्वेश्चन 5 है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट। लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कहाँ पे पाया जाता है? मध्य प्रदेश, MP में। तो MP में हमारा लार्जेस्ट एरिया फॉरेस्ट का कवर होता है। और ओल्डेस्ट यानी ओल्डेस्ट जो एरियाज पाए जाते हैं वो भी MP में पाए जाते हैं, लाइक भीमबेटका, सांची स्तूप। आप में से जो लोग सांची स्तूप गए हैं या मध्य प्रदेश गए हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमने भीमबेटका देखा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो
पैराग्राफ क्या है, लाइक फ्लोरा इंडिया ऑल्सो रिच इन द फ्यूना, इंडिया में फ्लोरा फ्यूना यानी प्लांट एनिमल दोनों की बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। इट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 9000 एनिमल स्पीसीज, द कंट्री हैज़ 2000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, दे कॉन्ट्रीब्यूट 13% ऑफ वर्ल्ड, पूरे विश्व का 13% हमारे देश में पाया जाता है पक्षियों का। देयर आर 2546 स्पीसीज ऑफ फिश, इतनी मछलियों की प्रजाति पाई जाती है जो लगभग 12% है वर्ल्ड में, ठीक है। इट हैज़ शेयर 5 to 8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियन रेप्टाइल एंड मैमल्स। सो इतना ज़्यादा वेरिएशन में इतनी सारा परसेंटेज इंडिया में ही अकेले पाया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है हाउ मैनी स्पीसीज ऑफ एनिमल आर फाउंड इन इंडिया, क्लियरली आपको बोला है 90,000। सो आप इनफ है, आप 90,000 आंसर कर सकते हो, बहुत लिखने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्पीसीज बर्ड्स इन फाउंड इन इंडिया, अबाउट 13%, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट एंड सेकेंड आंसर पैसेज का हो गया। थर्ड में बोले इंडिया इज़ वेरी रिच ऑफ बायो स्पीसीज, बायो मीन्स जो फ्लोरा एंड फ्यूना। आर्ग्यू द फेवर ऑफ स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए। इंडिया हैज़ अबाउट 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल, मोर देन 20,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड, मोर देन 25,000 स्पीसीज ऑफ फिश। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन सेड इंडिया इज रिच ऑफ टर्म ऑफ बायो स्पीसीज। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत में बहुत ज़्यादा वर्सिलिटी, बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है हर स्पीसीज की, ठीक है। आगे आपसे बोला है मैनी स्पीसीज ऑफ फिश आर फाउंड इन इंडिया, व्हाट आर इट्स बेनिफिट, बहुत सारी मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, इससे क्या बेनिफिट है फिश से। तो इट प्रमोट्स बायोडाइवर्सिटी, देखिए किसी भी प्राणी की जितनी ज़्यादा स्पीसीज पाई जाएंगी उतना ही वो हेल्प करता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में। हेरिडिटी आप लोग साइंस में पढ़ते हैं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, बहुत सारे लोगों ने इवोल्यूशन मूवी देखी होगी हॉलीवुड की। तो इवोल्यूशन क्या होता है, आप कितना डेवलप होते जा रहे हैं, तो उतना ज़्यादा जितनी स्पीशीज होंगी उतना ज़्यादा आप अच्छा डेवलप होंगे। इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड इन कोस्टल एरिया, अगर आप कोस्टल एरिया में रह रहे हैं तो फूड का सोर्स बनता है, मछली पालन कहते हैं ना, फिश एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया जाता है। डिफरेंट टाइप फिश आर ऑल्सो यूज इन मेडिसिन, आपको पता है बहुत सारी एंटीबायोटिक बनाई जाती हैं फिश की, जो बोन होती है फिश बोन से, फिश बोन लाइक शार्क वगैरह की बोन से बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं। तो इसी तरह बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इनकी स्पीसीज के। गिव एनी 3 डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड देसीदास फॉरेस्ट। तो देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्या होता है, सिंपली भैया जो सदा हरे भरे रहते हैं, हमेशा पत्ते नहीं गिराते, हमेशा खिलखिलाते हरे भरे रहते हैं, वो क्या होते हैं हमारे एवरग्रीन, सदाबहार वन जिन्हें हिंदी में कहते हैं। द एवरग्रीन फॉरेस्ट आर ऑलवेज रिमेन ग्रीन वाइल देसीदास फॉरेस्ट शेड लीव्स ऑल टुगेदर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। एवरग्रीन हमेशा ग्रीन रहते हैं और वेयर एज जो हमारे देसीदास होते हैं वो एक टाइम पे जब ड्राई मौसम होता है तो सारी लीव्स अपनी शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं। हाइट ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्री आर मोर देन 60 मीटर, एवरग्रीन की जो हाइट होती है काफ़ी लंबी होती है, बिल्कुल घने जंगल होते हैं इनके। और जो देसीदास फॉरेस्ट होते हैं इनके अराउंड 45 मीटर। आपने ये भी पढ़ा होगा साइंस में टिंडल इफेक्ट, ठीक है, टिंडल इफेक्ट मैंने पढ़ाया है। टिंडल इफेक्ट जो ये एवरग्रीन होते हैं, लंबे लंबे पेड़ होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट पे होते हैं, तो धूप ऐसे शेड करके आती है, टिंडल इफेक्ट शो करती है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन रिसीविंग मोर देन 20 सेंटीमीटर रेनफॉल। ट्रॉपिकल देसीदार फॉरेस्ट आर फाउंड इन रीजन हैविंग रेनफॉल 70 to 200। तो देखिए एवरग्रीन में क्या होता है, अराउंड इतना वो रेनफॉल बारिश मिलता है उनको, जिसकी वजह से वो ऐसे रहते हैं। और अगर हम देसीदास की बात करें तो इसमें 70 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल पाई जाती है। तो ये आपके 3 डिफरेंसेस हो गए, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसे कॉपी में टेबल बना के लिखिए तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे टेबल बना दो, यहाँ पे लिख दो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और यहाँ पे देसीदास एवरग्रीन फॉरेस्ट, और इसके डिफरेंसेस को इस तरीके से टेबल बना के लिखिए तो और अच्छी प्रेजेंटेशन होगी। Which factor are responsible for the distribution of plants and animals in India? तो there are many factors like टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा हमारी जो प्लांट और एनिमल की वैरायटी है वो डिफरेंट होती है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, अगर आप राजस्थान में जाओगे तो वहाँ पे जो प्लांट्स पाए जाएंगे वो प्लांट्स कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, रूट्स बहुत दूर तक जाती हैं, लीव्स हमारी कैसी होती है, कटीली होती हैं, कांटे वाली होती है और छोटी होती हैं। वहीं अगर आप जहाँ पे
हिली एरियाज़ हैं, ठीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ जाएंगे तो वहाँ का शेप और साइज़ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो ये अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर डिपेंड करता है। रेनफॉल, बारिश जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा पेड़ और फॉरेस्ट और हमारे एनिमल की वैरायटी चेंज होती है। सॉइल, तो देखिए हमारे यहाँ बहुत सारी तरह की सॉइल पाई जाती है। अगर हम सॉइल को कैटेगराइज करें तो हमारे यहाँ ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, ठीक है। तो सॉइल के अकॉर्डिंग फसलें होती हैं। सॉइल जैसे कि कॉटन है तो वो ब्लैक सॉइल में अच्छा होता है, रेड सॉइल अलग। तो अलग अलग सॉइल के हिसाब से फ्लोरा एंड फ्यूना डिफर करते हैं। रिलीफ फीचर्स, इसके अलावा एटीट्यूड, कितनी हाइट पे लोकेशन है, और रिलीफ फीचर पहाड़ एरिया है, पठार है, ठीक है, या लैंड फॉर्म है। तो इन सारे चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हमारे प्लांट और एनिमल कैसे होंगे। तो दीज आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एनिमल इन इंडिया। 9 में बोला है थिंक एंड राइट एनी 5 इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के डायरेक्ट बेनिफिट्स तो आप लोग जानते ही हैं। इनडायरेक्ट बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? कंट्रोल सॉइल इरोजन। देखिए सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है। मिट्टी का कटाव होता है और मिट्टी बह बह के चली जाती है। तो इससे कैसे हेल्प करता है पेड़, मैं बताती हूँ आपको। देखिए इस तरीके से पेड़ होता है और पेड़ यहाँ पे नीचे उसकी रूट्स फैली होती हैं। आप किसी पुराने पेड़ को देख लीजिए, जैसे सहतूत का हो गया, पीपल का, जो 5 साल 10 साल पुराना है, तो उसकी ब्रांच आप रूट्स जाके देखेंगे कहीं खुदाई हो रही हो तो 2-3 प्लॉट के बाहर तक उसकी रूट्स आपको मिल जाएंगी। और ये रूट्स के अंदर से भी रूट निकली होती हैं जो मिट्टी को बहुत तरीके से, मिट्टी को, पत्थर को जकड़ के रखती हैं, पानी को ऊपर लाने में हेल्प करती हैं, और ज़मीन में जो पानी है उसे सोखकर अंडरग्राउंड वाटर को बढ़ाती हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर को बढ़ाती हैं। इसके अलावा पूरी मिट्टी को, पूरे एरिया को पकड़ के रखती हैं, जिससे बहुत सारे बेनिफिट है। जैसे अर्थक्वेक आता है ना, दिल्ली वगैरह में कितना अर्थक्वेक आता है, आप पेड़ लगाइए, अर्थक्वेक से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो कंट्रोल सॉइल इरोजन, रूट ऑफ ट्री होल्ड सॉइल, कंट्रोल सॉइल इरोजन। फ्लड प्रिवेंशन, जब ये पकड़ के रखेंगे तो बाढ़ भी नहीं आएगी। ट्री नॉट ओनली कंजर्व वाटर बट ऑल्सो मेंटेन सॉइल होल्ड विच इन कंट्रोलिंग फ्लड। स्टॉप द स्प्रेड ऑफ डेजर्ट्स। रेत, जैसे रेतीले स्थान है, अगर वहाँ पे क्या होता है, रेत की वजह से और ज़्यादा पेड़ नहीं होता तो टीले बन जाते हैं। तो अगर हम पेड़ लगाते हैं तो डेजर्टिफिकेशन से बचाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट पे असर पड़ता है। आपको पता है ना, साइकिल होता है, इवेपोरेट होता है, उसके बाद फिर से रेन होती है, फिर इवेपोरेट। तो ये जो वाटर साइकिल है इसमें हेल्प करते हैं। इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, द अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज। जो पेड़ अपनी पत्तियां गिराते हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डिकम्पोज करके सॉइल में मिला देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल है वो फर्टाइल होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं पेड़ के, जिसे अगर गिनाएं तो वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो ये आप कुछ बेनिफिट्स हैं जिन्हें आप मेंशन आउट कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 में बोला है राइट द कैरेक्टरिस्टिक एंड एरिया ऑफ माउंटेन वेजिटेशन ऑफ इंडिया। जो माउंटेन कैरेक्टरिस्टिक आपको बताने हैं वेजिटेशन इंडिया के, जो पहाड़ी आपकी वनस्पति है। डिफरेंट क्लाइमेट एज वेल एज डिफरेंट फॉरेस्ट आर फाउंड इन हाइट ऑफ हिमालय माउंटेन विच आर एज फॉलोज अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स। हिमालय पे अकॉर्डिंग टू देयर हाइट हम उनको डिवाइड करते हैं। लाइक इतने हाइट तक की जो वेजिटेशन है उसे हमने एक नाम दे दिया, फिर इतने हाइट तक की एक वेजिटेशन है उसे नाम दे दिया, फिर अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स हमने नाम दे दिया। अप टू 1500 मीटर एटीट्यूड को हम एवरग्रीन और देसीदार फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद 1500 टू 25,000 एटीट्यूड पे जो पाए जाते हैं टेम्परेचर ब्रॉड लीव्स होती हैं, पत्तियां कैसी होती हैं, मोटी होती हैं। अंडर दिस मेनली केदार, ओक, बीच, मैपल ट्रीज आर फाउंड। देखिए जैसे जैसे अगर आप लैंड पे देखेंगे तो पेड़ कैसे पाए जाते हैं, इस तरीके के पाए जाते हैं। जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है वहाँ पे कैसे पाई जाती हैं, इस तरीके के पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके के, जिससे बर्फ उस पे ना टिक सके, शड़ हो जाए। इसके अलावा आप और ऊंचे एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पे इस तरीके के आपको लंबे लंबे पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू देयर हाइट उनकी शेप और साइज चेंज होती जाती है। 25 मीटर टू 45 मीटर पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे एंगुलर फॉरेस्ट, द मेजर ट्री पाइन, इसके अलावा स्प्रूस, फर, ये पाए जाते हैं। और अगर आप 40 अराउंड यहाँ पे फ्रॉम
ठीक है। फ्रॉम आप 4500 टू इतना आप जाएंगे तो टुंड्रा वेजिटेशन आपको मिलती है, इंक्लूड ग्रास, लिचन, ठीक है। और इसके अबव जाएंगे 1400 से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको फ्लोरा फाउंड नहीं होगा, बिकॉज एंटायर द 1400 मीटर इज स्नोई, बहुत ज़्यादा बर्फीला होता है और यहाँ पे हिमालय रीजन में बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, तो यहाँ पे कोई भी आपको नहीं पाया जाएगा फ्लोरा फ्यूना। तो ये आपके कंप्लीट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। सारे आंसर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, अपने ग्रुप्स में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। आज का आपका क्वेश्चन है कि आपको आंसर करना है टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल आपको बताना है इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। इस वर्कशीट में पढ़ाया नहीं है बट मैंने एक्सप्लेन किया है कि सॉइल बहुत सारी इंडिया में पाई जाती हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है।